हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपके बुक में यह अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये हमारे पहला प्री बोर्ड जो पेपर था उसका है। इसमें देखो है क्या, मैं आपको बता दूं। इसमें यह है कि एग्जीक्यूटिव की पेमेंट तो आपको करनी है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, बट डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो पेमेंट है एक स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट हो रही है, तो उस डेट तक आपको पहले पहुंचना होगा। तो अगर मैं लिखूं क्वेश्चन, मतलब देखो क्या लिखा है। तो गिरिजा, यतिन और जुबिन, मतलब जी वाई और जेड पार्टनर है। इनका जो रेशियो है वो 5, 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है जेड की डेथ हो गई 1 अगस्त को, और जो पेमेंट करनी है उसको 90,300 पेमेंट करनी है। कब डेथ हुई है? 1 अगस्त 2015 को। तो इस दिन हमें 90,030 मतलब 90,300 की पेमेंट करनी है। यस सर। क्वेश्चन में लिखा है कि आपने इमीडिएटली 10,000 इमीडिएटली यानी सेम डेट को आपने पेमेंट कर दी, यानी 1 अगस्त 2015 को आपने जो पेमेंट करी है वो 10,300 की कर दी। तो बैलेंस कितना बच गया? 80 बच गया। तो बोला गया जो बैलेंस बचा उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 2 इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 40-40 की होगी। हाँ जी सर। और प्लस होगा आपका 6% पर एनम का इंटरेस्ट। यहाँ तक क्वेश्चन आपको एकदम कॉमन लग रहा होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा, एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला है। बट उसके बाद से परेशानी स्टार्ट हुई। उसके आगे देखो आपको लिखा है कि द इंस्टॉलमेंट वाज स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2017, यानी पहली पेमेंट 2017 में होगी और दूसरी पेमेंट 31 मार्च 2018 में होगी। देखो अगर ये नॉर्मल होता, अगर इसमें ये गैप नहीं होता तो क्या होता? अगर अगस्त 2015 में डेथ हुई है तो पहली पेमेंट होनी चाहिए थी अगस्त 2016 में, फिर अगस्त 2017 में। लेकिन आपने पहली पेमेंट में देखो बहुत ज्यादा गैप ले रखा है। इसमें देखो 15 से सीधे आपने 17 में पेमेंट करी है, तो आप ऐसे उड़ के 15 से 17 में तो जाओगे नहीं, तो आपको वो दूरी भी तय करनी पड़ेगी। तो अब अकाउंट्स में उस दूरी को कैसे तय करेंगे हमें सीखना है। ये अभी तक आपने नहीं करा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है कि आ जाए, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो देखते हैं। अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे वहां बनता था। क्या नाम है? जेड एग्जीक्यूटिव अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर तो सबसे पहले उसकी जो डेथ हुई उस दिन की डेट डालेंगे। तो डेथ उसकी देखो हुई है 1 अगस्त 2015 को। तो 1 अगस्त 2015 की डेट डाली और बाई जेड कैपिटल अकाउंट, मतलब जुबिन कैपिटल अकाउंट। ये जुबिन नोटियाल नहीं है, ये कोई और जुबिन है। तो 90,000 है जुबिन एंड जुबिन। बस ठीक है। तो 90,300 हो गया। ये तो बस क्वेश्चन से करते हैं। देखो बच्चों को इतना दिमाग रहता है कि इसमें ये डिफरेंस है। अभी मैं पूछूंगा पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस, तो फिर पता चलेगा क्या होता है। तो आओ देखते कौन हैं। से चैप्टर से है ये? अब ध्यान दो यार। तो जेड को जो पेमेंट करनी है वो 90,300 की पेमेंट करनी है। यस। क्वेश्चन में लिखा था कि इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दी, तो 1 अगस्त 2015 को आपकी पेमेंट हो गई। तो बैंक अकाउंट, ये आपने पहली पेमेंट कर दी 10,300। देखो अगली पेमेंट बहुत दूर है। अगली पेमेंट की डेट आपको पता ही है कि अगस्त मतलब मार्च 2017 में पेमेंट करनी है। लेकिन आप यहीं सीधे यहाँ से उठते हो मार्च में थोड़ी पहुंच जाओगे। 17 उससे पहले तो ईयर एंडेड होगा। तो पहले आप इस साल को खत्म करोगे। कब खत्म होगा? 31 मार्च 16 में। और एंड होगा तो आपको पता है कि एंड पे जितना भी पैसा आपके पास उधार रह जाता है उस पर आप लगाते हो इंटरेस्ट। तो देखो आपके पास जो उधार पैसा रह गया कितना रह गया? इंटरेस्ट का रेट है 6%। और यहाँ से अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का टाइम है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेथ में टाइम गलत तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट में गलत किया इसमें। और 8 महीने का देखो 3200 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया। ये साल आपका क्लोज हो गया। क्लोज करके बैलेंस निकाल लेते हैं। तो 31 मार्च 2016 का आपका बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी 93,500 घटा देंगे तो आ जाएगा 83,200। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2016। हाँ, बाई बैलेंस। ठीक है,
अब देखो दूसरे साल का जो एंड होगा 31 मार्च 2017 को होगा, और ये वो डेट है जब आपको पहली पेमेंट कर दी है। इंस्टॉलमेंट कर दिया तो पहले ब्याज इंटरेस्ट लगाते हैं साल के एंड पे बाय इंटरेस्ट। तो अभी भी 80,000 उधार है क्योंकि पेमेंट आपने कोई करी नहीं है। 6% पूरे साल का 4800 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ से हम पेमेंट करेंगे पहली। अब ध्यान से देखना बात को, ये आपकी पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है। तो देखो 83 88 हो गया है ना। देखो आपको याद होगा कि जब हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट प्लस अभी तक जितना भी इंटरेस्ट, तो इस बार इंटरेस्ट है ना पूरे पहले 8 महीने का, क्योंकि हम 18 महीने सीधे देखो 8 महीने ये और 12 महीने, मतलब 18 20 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं पहली। क्योंकि देखो अगस्त 2015 में रहते हुई है, और पहली पेमेंट ही आपने कब करी? मार्च 2017। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे होते हैं 20 महीने, 8 महीने ये 12 महीने ये, तो देखो पूरे 20 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको पहली बार। तो कितना इंटरेस्ट? 3200 ये और 4800 ये, तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया? 4 3 7 8,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, यानी 48,000 की पेमेंट हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर। बस ये है वो सफर जो आप यहाँ से इस गैप तक का तय कर लो। इसके बाद वो पुराना प्रोसेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अगस्त में आपकी डेथ हुई थी, लेकिन पेमेंट की डेट थी मार्च 2017, तो आपने नॉर्मली साल को क्लोज किया और ब्याज लगाते गए, मतलब इंटरेस्ट लगाते गए। ठीक, पेमेंट हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद जो बचेगा वो बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कितना बच गया? एक पेमेंट हुई, अभी एक पेमेंट और बाकी है, तो इसके बाद अगली पेमेंट कर दोगे। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। सर वो 4 महीने का भी तो था पीछे। अभी देख लेते हैं जरा, जो तुम्हारा डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। एक मिनट पहले मैं खींच लूं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट 1 अप्रैल 2017 बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया था? 40,000 है ना। हाँ बताओ क्या डाउट था? सर आपने पहले 8 महीने का लगाया वहाँ पे, हाँ। तो 4 महीने का नहीं लगाएंगे पहले? वो पता क्या था, उसमें 1 साल बाद पेमेंट होती थी, हाँ। तो हम 8 का पहले लगाते थे, 4 का दूसरे में लगाते थे, 12 हाँ, महीने। वही, लेकिन यहाँ पे क्या दूसरे में पेमेंट ही कब हो रही है? मार्च 17 में पहली बार, तो 8 तो ये लगा, पेमेंट की डेट बीच में थोड़ी ना आएगी अब। हाँ, पेमेंट तो पूरे साल की। तीसरे पूरे साल का लगा। अच्छा। इससे पहले जो क्वेश्चन तो वही था, यही डिफरेंस है। क्या था कि जैसे बीच में डेथ हो गई और 1 साल बाद पेमेंट है, तो 8 महीने पहले तो 4 महीने अगले में, हाँ। तो दूसरे के बीच में पेमेंट होती थी। पर ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, पहली पेमेंट तब हुई है स्टार्टिंग, यहाँ डेथ हुई, लेकिन पहली तो आपने कर दी डाउन पेमेंट, लेकिन अगली पेमेंट की डेट आपको स्पेसिफिक बताई है कि आप मार्च 2017 में कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 महीने का इंटरेस्ट लगा। अभी वो डेट तो आई नहीं, फिर मार्च 17 में 1 साल का पूरा फिर और लगा। अच्छा, हाँ। तो यही डिफरेंस था बाकी क्वेश्चन से इसके अंदर। ठीक है, हाँ। अब अगला पेमेंट करना है, तो अगली पेमेंट की डेट है 31 मार्च 2018, मतलब साल के एंड पे। तो साल भर का इंटरेस्ट लगाएंगे फिर और पेमेंट कर देंगे, दूसरी वाली बात खत्म। तो अब कितना इंटरेस्ट उधार रहेगा? 40 40। और 6% इंटरेस्ट का रेट है, 2400 रुपए का इंटरेस्ट बन गया, तो 42,400, और ये आपकी दूसरी पेमेंट हो जाएगी बैंक से 40,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 2400 रुपए का, तो 42,400 खत्म। तो देखो ये तो नॉर्मल वैसे ही है, बस यहाँ पर आपका चेंज है, आप स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, एक मिनट दो। यहाँ पे चेंज है क्योंकि आपको इस डेट से इस डेट तक पहुंचना था, बीच के गैप को ऐसे आपको फुलफिल करना है। ये इस क्वेश्चन और बाकी से इसमें यही डिफरेंस है। तो ये आपका पहला पेज था, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो वहाँ से, और बाकी मैं पेपर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बच्चे सॉल्व करना, घर पे डाउनलोड कर लेना, पूरा पेपर सॉल्व करना, पेपर और उसका सॉल्यूशन दोनों ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये पहला पेज है, इसका पहला सॉल्यूशन, और ये दूसरा सॉल्यूशन। ये प्री बोर्ड फर्स्ट था हमारी तरफ से। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ये बिल्कुल ही आपके लिए एक नया और डिफरेंट क्वेश्चन था। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।